वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिडन गुडविल। हिडन गुडविल जब क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती और क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड आउट शेयर ऑफ गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायर्ड पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर, मतलब हिडन गुडविल का क्वेश्चन आपको एडमिशन में मिलेगा, रिटायरमेंट में मिल सकता है और डेथ में मिल सकता है। जब गुडविल क्वेश्चन में नहीं दी रहती है और क्वेश्चन में पूछता है कि हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल, तब हम हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। तो हिडन गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हम दो एस्पेक्ट को कंसीडर करते हैं, एडमिशन के समय और रिटायरमेंट एंड डेथ के समय। रिटायरमेंट और डेथ में कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल सेम है, इसलिए हम दोनों को सेम पैरामीटर में रखते हैं। एडमिशन पहले हम लोग देखते हैं कि एडमिशन में हिडन गुडविल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम कुछ स्टेप्स में कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये टोटल कैपिटल आप निकालेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल और नए पार्टनर के शेयर पे हम फर्म की टोटल गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड शेयर निकालेंगे कैसे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। जैसे अगर नया पार्टनर 1 लाख रुपए ला रहा है और 1/4 के लिए आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1/4 का रिवर्स मतलब उल्टा आप कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/1 इज इक्वल टू 4 लाख रुपीज हो जाएगी फर्म की टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर शेयर। अब सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे? फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल आप निकाल लेंगे। ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे आएगी? क्लोजिंग कैपिटल मतलब एडजस्टेड कैपिटल, कैपिटल ऑफ पार्टनर एट द एंड ऑफ ऑल प्रोसेसिंग और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल बैलेंस आता है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, उसी को हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल। उसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे। थर्ड हम निकालेंगे टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल। फर्म के पास कितनी कैपिटल है इस समय, वो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल का टोटल आप कर लेंगे। जैसे ए की क्लोजिंग कैपिटल है 1 लाख, बी की क्लोजिंग कैपिटल है 2 लाख, तो 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख हो गया। उसी में हम जोड़ देंगे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की कैपिटल 1 लाख लेके आया था, तो ये टोटल हो गया 3 लाख। इसको आप लिखेंगे कैसे? क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए 1 लाख प्लस क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बी 1 लाख प्लस कैपिटल ऑफ सी, सी मीन्स न्यू पार्टनर, here 1 लाख
टोटल हम निकाल लेंगे, ये टोटल आ गया 3 लाख रुपीस, 3 लाख। यहाँ पे आई थी कैपिटल सी की शेयर के अकॉर्डिंग 4 लाख, और अब फर्म की इस समय एग्जिस्टिंग कैपिटल आ रही है 3 लाख। तो अब हम निकालेंगे फोर्थ स्टेप, हिडन गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल कैपिटल है 4 लाख, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 3 लाख, तो 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। रिमेंबर वन थिंग कि ये जो हिडन गुडविल आई है ये फर्म की कैपिटल है, फर्म की गुडविल है। ये जो गुडविल है ये फर्म की गुडविल है। हिडन गुडविल मींस फर्म्स गुडविल। तो जब फर्म्स की गुडविल है मतलब वैल्यूड गुडविल है, तो अब इसमें आप क्या करते हैं, वैल्यूड गुडविल में सेक्रीफाइसिंग शेयर गेनिंग शेयर निकाल लेंगे और उसी का एडजस्टमेंट कर देंगे। तो अब पांचवा पॉइंट आप निकालेंगे, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन हिडन गुडविल। हिडन गुडविल में नए पार्टनर का शेयर कैसे निकालेंगे आप, हिडन गुडविल मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर शेयर। अगर यहाँ पे हम देखें तो हिडन गुडविल आई है आपकी 1 लाख रुपीस, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय न्यू पार्टनर शेयर 1/4 था, जिसको आपने यहाँ पे रिवर्स कर दिया था, तो ये हो गया 1/4, तो ये आ गया 25,000। अब इस 25,000 के लिए हम जनरल एंट्री पास कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो एंट्री क्या हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 25,000 इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे नया पार्टनर कौन है, सी है, तो एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट 25,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ये हम बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ जो भी इलस्ट्रेशन हमने लिया था उसमें रेशियो स्पेसिफाइड नहीं था, तो हम मान लेंगे कि ओल्ड रेशियो इक्वल होगा। जब रेशियो नहीं दिया रहता है तो इक्वल पार्टनर होते हैं, और नए पार्टनर के बारे में ये भी नहीं स्पेसिफाई है कि किससे कितना ले रहा है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 1:1 हम एज्यूम कर लेंगे। 12,500 12,500। ध्यान रखेंगे कि जो गुडविल आएगी वो हिडन गुडविल फर्म्स गुडविल है, मतलब फर्म की वैल्यूड गुडविल है। फिर वैल्यूड गुडविल में आप गुडविल का जो ट्रीटमेंट करते थे नए पार्टनर के कुछ नहीं लाने पे, वही एंट्री यहाँ पे भी आप करेंगे, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा कि नए पार्टनर के लिए आपको हमेशा करेंट अकाउंट लिखना है। आप कैपिटल लिख सकते हैं लेकिन इट्स बेटर टू राइट न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो ये आपका था एडमिशन के समय गुडविल का एडजस्टमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि रिटायरमेंट में क्या हम करेंगे। तो रिटायरमेंट में जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटायर्ड पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसको हम डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं। तो रिटायर्ड पार्टनर हो या डिसीज्ड पार्टनर हो, कैलकुलेशन सेम है। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम उसका फाइनल बैलेंस निकाल लेंगे। सेकेंड, अमाउंट पेड टू रिटायर्ड पार्टनर और अमाउंट
पेड टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ऐसे कंडीशन में रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को कितनी गुडविल दी, कितना पेमेंट, फाइनल पेमेंट किया जा रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये अमाउंट अब हम निकालेंगे। हिडन गुडविल इज इक्वल टू amount paid to retired partner or representative of deceased partner minus amount payable to retired partner or representative of deceased partner। हिडन गुडविल अब यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे? जितना अमाउंट रिटायर्ड पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को दिया जा रहा है, मतलब सेकेंड वाला पॉइंट, माइनस जितना अमाउंट उसका आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, या जितना अमाउंट उसको देना था, वो इन दोनों का जो बैलेंस है वही हिडन गुडविल है। यहाँ पे मतलब रिटायरमेंट और डेथ की कंडीशन में जो आप हिडन गुडविल निकालेंगे, दैट इज शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर इन वैल्यूड गुडविल। यहाँ पे जो शेयर आ रहा है ये वो हिडन गुडविल आ रहा है, ये रिटायर्ड पार्टनर और डिसीज्ड पार्टनर का शेयर आ रहा है। यहाँ पे आपको फिर से शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ C ₹5 lakh, amount paid to C ₹6,50,000, partners A, B and C ratio 3:2:1। C takes retirement, C रिटायरमेंट ले रहा है, ये आपका ओल्ड रेशियो था और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो न्यू रेशियो क्या होगा? 3:2। साथ में ही गेनिंग रेशियो क्या होगा? ये भी होगा 3:2, ए और बी के बीच में। यहाँ पे सी का जब हमने बैलेंस निकाला सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, तो वो बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपीज और फर्म दे रही है सी को 6,50,000। 1,50,000 जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, यही उसका गुडविल का शेयर है, यही हिडन गुडविल है। तो हिडन गुडविल इज इक्वल टू अमाउंट पेड टू सी 6 लाख रुपीज माइनस अमाउंट पेबल टू सी 6,50,000 and amount paid to payable। hidden goodwill is equal to $6,50,000 paid minus payable 5 lakh is equal to 1,50,000। अब इस 1,50,000 का आप क्या करेंगे? इस 1,50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रिमेनिंग पार्टनर मतलब ए और बी में, इनके गेनिंग रेशियो में। एंट्री क्या हो जाएगी? अमाउंट रेशियो क्या है गेनिंग? 3:2। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 90,000 एंड 60,000 बी के लिए और ए के लिए। एंट्री क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री वही होगी हमेशा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, ए और बी के कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,50,000 in their sacrificing ratio 90,000 and 60,000। ये आपका हिडन गुडविल का कैलकुलेशन था। हिडन गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप एक साथ समझिए कि एडमिशन में क्या करना है आपको और रिटायरमेंट में क्या करना है। सिंपल स्टेप्स हैं, लर्न करिए, फॉर्मूले पे बेस्ड है और इन फॉर्मूले का अप्लाई करिए। लगाते समय क्वेश्चन अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न होती है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी। थैंक्स।